students. Today we will discuss the topic of cash book and its types. So first of all, you should know what is a cash book. Cash book is any book which records the transactions of receipts and payments. Any record which contains all receipts and payments, that is cash book. So ये समझने के लिए आपको कुछ प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटेंसी के जो आपको समझने चाहिए ताकि आपके फर्दर अकाउंटेंसी के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हमारा वर्ड यूज होता है जो अकाउंटेंसी में, दैट इज डेब्टर। डेब्टर कौन होता है? जो कैश रिसीव करता है, द वन हु इज रिसीविंग द कैश। एंड सेकेंड पर्सन क्रेडिटर, जो उधार देता है। ठीक है। द नेक्स्ट टर्म विच इज यूज्ड इज बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? एक्सचेंज ऑफ मनी टू गेट द प्रॉफिट, है ना। डेली हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, हमारे पास कितना पैसा आया, कितना हमने किसी को दिया, दैट एक्सचेंज ऑफ मनी इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन। देन सेकेंड नेक्स्ट टर्म इज कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ मनी विच इज इन्वेस्टेड इन स्टार्टिंग एनी बिजनेस। मतलब अगर किसी बिजनेसमैन ने कोई बिजनेस शुरू करना है तो इनिशियली उसको स्टार्ट करने के लिए जो पैसा वो लगा रहा है उसको कहते हैं कैपिटल। नेक्स्ट टर्म यूज्ड इज गुड्स। गुड्स वो सारी चीजें हैं जैसे कि आपकी रॉ मटेरियल हो गया, आपकी ड्रग्स, मेडिसिन, ये सब चीजें किस में आ जाएंगी? गुड्स, जिनके एक्सचेंज से आपको प्रॉफिट होगा। एंड वन मोर टर्म इज असेट्स। असेट्स ऐसी चीजें हैं आपके पास जिनको आप अपने मुश्किल टाइम में बेच के आप पैसा ले सकते हो। आपके असेट्स क्या क्या हैं? जैसे आपके पास अपना घर है, अपनी कार है, ये आपका गोल्ड है, कोई ज्वेलरी है, ये सब क्या चीज़ें हैं? आपका असेट्स। कि वैसे तो वो रखी हुई हैं बैंक में या आपके पास हैं, लेकिन अगर आपको एकदम पैसे की ज़रूरत पड़े तो आप उनको बेच के पैसा यूज कर सकते हो। दैट इज योर असेट्स। सेकेंड नेक्स्ट चीज इज लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, आपने किसी का जो भी कर्जा उतारना है, दैट इज योर लायबिलिटी। कि आपने किसी से जो भी पैसे लिए हुए हैं, जो उसको वापस करने हैं, दैट इज योर लायबिलिटी। तो जितनी आपकी लायबिलिटीज कम रहेंगी उतना आप टेंशन फ्री रहोगे। ठीक है। जितने आपके असेट्स ज़्यादा होंगे उतना आप टेंशन फ्री। लायबिलिटीज कम एंड असेट्स ज़्यादा। तो हमेशा आपके असेट्स, जब भी आपके असेट्स जो हैं लायबिलिटी से ज़्यादा होंगे तो उसको हम कहेंगे द पर्सन इज सॉल्वेंट। ठीक है। असेट्स ज़्यादा है, सिरदर्दियाँ कम है, एंड टेंशन फ्री लाइफ ज़्यादा, पीसफुल ज़्यादा है, क्योंकि असेट्स है उसके पास, सिरदर्दियाँ कम है, किसी का कर्जा नहीं उतारना। और इनसॉल्वेंट कौन हुआ? जिसके पास लायबिलिटीज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एसेट्स। सिरदर्दियाँ जिसने ज़्यादा, कभी यहाँ से लोन ले रखा है, कभी यहाँ से लोन लिया हुआ है, यहाँ से लोन लेके कार ले ली, यहाँ से लोन लेके घर ले लिया, चुका पाया नहीं है, तो उसकी रातों की नींद उड़ गई है ना, कि कहाँ से मैं चुकाऊंगा इतना पैसा। सैलरी कभी आती है कभी नहीं आती। अगर बिजनेस खोला था उसमें लॉस हो गया, कभी कभी 4-5 महीने की सैलरी इकट्ठी नहीं मिलती है,
उस केस में उसकी लायबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं और उसको टेंशन ज़्यादा। सो दैट इज इंसॉल्वेंट, जब उसकी लायबिलिटीज बढ़ती ही जा रही। नेक्स्ट टर्म इज रेवेन्यू। रेवेन्यू ऐसी चीज है, सिंपल वर्ड्स में कहें, जो आपकी जिस भी चीज से आपकी इनकम जनरेट होती है, दैट इज द सोर्स ऑफ इनकम। एंड वन मोर थिंग इज बैड डेट्स। आपने किसी को पैसा उधार दिया या किसी कस्टमर को कुछ सामान दिया, लेकिन उसने आपको वापस वो पैसा वापस नहीं किया, आपका पैसा मर गया, जिसको आप सिंपल वर्ड्स में कहते हो, दैट इज बैड डेट्स। वो लॉसेस में ही जाएगा सर, है ना। आपका तो पैसा लगा था पर आपको वापस नहीं, कस्टमर ने वापस नहीं किया, दैट इज बैड डेट्स। सो दीज आर द मेन टर्म्स। वन मोर टर्म इज वाउचर। Voucher is any written document which is used in the transactions. That is called as voucher. इन सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में जो भी ऐसा पेज जो एक रिटर्न में यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वाउचर। आगे हम यूज भी करेंगे इसको वाउचर नंबर की फॉर्म में, ठीक है। सो अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे द टाइप्स ऑफ कैश बुक। सो टाइप्स ऑफ कैश बुक में हमारे पास सिंगल कॉलम कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक है एंड एक पेटी कैश बुक है। पेटी कैश बुक एंड एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सो एक एक करके हम इसके कॉलम्स देखेंगे। उसके लिए आपको ये रूल्स पता होने चाहिए, वो मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए हैं। सो अब हम देखते हैं कि सिंगल कॉलम कैश बुक कैसी है और डबल कॉलम कैसी है। रहेंगी लेफ्ट हैंड साइड में एंड सारी पेमेंट्स रहेंगी राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में हम दिखेंगे डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड में क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स में हमारी सारी एंट्रीज आ जाएंगी कि हमने जो भी एंट्रीज लेफ्ट हैंड साइड होंगी वो सारी 2 से शुरू होंगी, जो एंट्रीज राइट हैंड साइड होंगी वो सारी बाय से शुरू होंगी। और इसमें हम कॉलम देख सकते हैं RN। RN इज़ योर रिसीप्ट नंबर। LF इज़ द लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब है इस सिंगल कॉलम की एंट्रीज हम जो बाद में लेजर में डाल रहे हैं उसका कौन से पेज पे हमने वो एंट्रीज डाली है, उस लेजर का पेज नंबर हम यहाँ सिंगल कॉलम कैश बुक में बताएंगे। अमाउंट में टोटल अमाउंट आ जाएगा। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमारा VN आ जाएगा, दैट इज वाउचर नंबर। LF इज द सेम लेजर फोलियो, अमाउंट विल बी एडेड। And now coming to the double column cash book. डबल कॉलम कैश बुक में मेन चीज़ें वही रहेंगी, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर सेम रहेंगे। RN और VN भी इधर सेम रहेंगे। सिर्फ इसमें 2 चीज़ें ऐड हुई हैं। वन इज़ द कॉलम ऑफ डिस्काउंट, अनदर इज़ द कॉलम ऑफ कैश। ये जो डिस्काउंट का कॉलम है ये हमारा है, the discount column on the debit side represents the cash discount allowed and on the credit side the cash discount received. This is the main point to be discussed here. So, एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि यहाँ पे कैश कॉलम्स की तो हम बैलेंसिंग करते हैं लेकिन डिस्काउंट कॉलम्स की सिर्फ टोटलिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में डेट, पर्टिकुलर्स, RN, LF एंड डिस्काउंट ये सब चीज़ें सेम रहेंगी। कैश भी हमारा डबल कॉलम वाला आ जाएगा, लेकिन एक एडिशनल कॉलम है विच इज़ बैंक। बैंक का कॉलम है जो ट्रिपल कॉलम में ऐड हो जाएगा। उसके बाद है सारी रिसीप्ट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सारी पेमेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड। ओनली द कॉलम ऑफ बैंक इज एडेड हेयर। नेक्स्ट इज आवर
पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट रिसीव्ड, कैश बुक फोलियो, मतलब कैश बुक का कौन सा पेज नंबर जिसमें जो यहाँ पे डलेगा, जिसमें सारी एंट्रीज हुई पड़ी थी। एंड डेट पर्टिकुलर्स, हमारे डेट जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है डेट वाइज, 1 जुलाई, 5 जुलाई, 10 जुलाई, इस तरह से। पर्टिकुलर्स में जो भी कंटेंट्स हैं हमारे टू द whatever transactions you are doing. VN is the voucher number, LF is the page number of the ledger and the total amount. And the last one is analytical petty cash book. इसमें cash received है, CBF is your cash book folio number, then date particulars, VN is your voucher number, total payment जो हमने total cash payment करी है। इसमें जो कॉलम्स हैं वो इस तरह से ऐड अप होंगे, जैसे कि आपके कन्वेंस के क्या चार्जेस लगे हैं। एंड देन स्टेशनरी कितने, जो भी अमाउंट स्टेशनरी का है। देन पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, जो कोई भी लेटर्स पोस्ट करी है या कोई स्टैम्पेज यूज़ करी है या कोई टेलीग्राम सेंड किया है, उसका जितना भी पेटी कैशेज हैं वो सारे इसमें ऐड हो जाएंगे। कैरेज एंड कार्टरेज में जो आने जाने में, जैसे ऑटो का किराया, इस टाइप से जो गाड़ी में सामान आया है, जो गाड़ी वाले को पैसे दिए हैं, वो सारा इसमें आ जाएगा। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट में हमारा जो भी पैम्फलेट्स वगैरह का यूज़ हुआ है या फोटोस्टेट, स्टेशनरी, वो सारा कुछ आ जाएगा। मिसलेनियस में जो माइनर खर्चे हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, बिस्किट्स वगैरह के जितना भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हैं। रिमार्क्स में अगर हम कुछ भी ऐड करना चाहें कि ये किसको दिए थे, किसको माइनस करने हैं। एंड देन CBF इज़ द कैश बुक फोलियो नंबर, जो हम यहाँ पे ऑलरेडी बता चुके हैं। VN इज़ द वाउचर नंबर। सो वी हैव डिस्कस्ड द 5 टाइप्स ऑफ कैश बुक्स. So I hope you understand the lecture very well. Thank you so much.